अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 11th लेक्चर आई थिंक सो। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लगइन्स बना के हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं या अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली हम हर दफ़ा कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करते फिरेंगे। तो ये सिनेरियो होने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि चैट जीपीटी पे चलते हैं, उससे पूछते हैं कि वैसे तो हमें पता है कि प्लगइन क्या होता है। ठीक है। और उसे क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में थोड़ा सा एक बार चैट जीपीटी से पूछते हैं वो है क्या और कैसे बनाते हैं। ऑब्वियसली ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक नया चैट ओपन कर लेते हैं। उससे हम ये पूछते हैं कि बल्कि मैं इस बार उससे वॉइस में पूछता हूँ, शायद यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो जाए। सो हे चैट जीपीटी, ये क्या हो गया, ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कैंसिल करना पड़ेगा। माइक इनेबल करना पड़ेगा। हाँ। Hey ChatGPT, can you please teach me from very basic steps what is plugin and how we can create plugin from PHP obviously and use JavaScript, CSS, HTML obviously in them. And actually, I just only want to learn how we can create plugins from very basic step. तो ये हमने क्वेरी पास की है एक। ठीक है, शायद ये रिकॉर्ड भी हो जाए। ठीक है। तो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, तो मैंने उसको ऐसे ही वो इसमें बोल के चैट जीपीटी को मैंने बता दिया कि भाई ये सिनेरियो है और मुझे बता दो कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है। तो चैट जीपीटी कहता है कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस प्लगइन। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, a WordPress plugin is a PHP file और group of files। ठीक है। बेसिकली वर्डप्रेस ऑब्वियसली PHP पे बेस करता है, दैट इज वाई वो उसको PHP की फाइल बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि दैट एड्स न्यू फीचर्स टू वर्डप्रेस विदाउट चेंजिंग कोर फाइल्स। ठीक है। मतलब कोर फाइल्स का डेफिनेटली यहाँ पे ये मतलब हो गया कि जैसे हम वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसकी अपनी कुछ फाइल्स होती हैं डिफॉल्ट, तो उनको कुछ चेंज किए बगैर कुछ नए फीचर्स जो है वो ऐड करते हैं। अब ऐड न्यू फीचर्स ये वाला एक दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं। ये हुक, हुक होता है एक फंक्शन। ठीक है। हुक पीएचपी बेस्ड ही होता है वो वर्डप्रेस के अंदर यूज हो रहा होता है। तो जितने भी प्लगइन्स है ना वो हुक फंक्शन पे बेस करते हैं। अब हुक क्या होता है, हुक बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक्शन और फिल्टर्स वगैरह। तो वो आगे देखेंगे हम। अब एग्जांपल्स ऑफ व्हाट प्लगइन्स कैन डू ऑब्वियसली, ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म। हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म के कई सारे प्लगइन्स हैं। एलिमेंटर का इटसेल्फ अपना होता है। क्रिएट शॉर्ट कोड्स। ठीक है। प्लगइन इटसेल्फ शॉर्ट कोड्स के थ्रू ही बनता है, मतलब उसका शॉर्ट कोड भी होता है ना। लेट्स सपोज जैसे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन है, उसके अंदर शॉर्ट कोड होगा तो ही कहीं पे वो आपका फॉर्म शो होगा। ऐड एडमिन डैशबोर्ड पेजेस। ठीक है। जो प्लगइन जो है ये फैसिलिटी देता है डैशबोर्ड की। जैसे कि हमारा ट्विटर एलएमएस होता है, उसके बाद हमारा अपना वो कॉमर्स होता है, तो उसका भी डैशबोर्ड होता है। ठीक है। ऐड कस्टम फंक्शनलिटी टू पोस्ट पेजेस। ठीक है। जैसे हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, जैसे एड ऑन्स होते हैं ना, एलिमेंटर के एड ऑन्स होते हैं, तो वो एडिशनल कुछ फीचर्स वगैरह दे रहे होते हैं। जैसे कि आपने वो अपना देखा होगा। एक सेकंड मैं यहाँ पे एक एग्जांपल निकालता हूँ, शायद हो वहाँ पे, आई डोंट रिमेम्बर कि वो हो एग्जांपल निकलेगी। जैसे कि हमारे पास एक हेडिंग लिखी हुई होती है, तो उस हेडिंग के अंदर मल्टीपल कलर्स यूज किए गए होते हैं। जैसे ये डेवलपर स्टूडियो है, डेवलपर वाइट है और स्टूडियो जो है वो ग्रीन है। तो इस सेंस में ठीक है, कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं कि जिनका वो स्टाइल ज़रा चेंज हो जाता होता है। ठीक है। लाइक उसको डुअल हेडिंग भी बोलते हैं आई थिंक सो। ठीक है। डुअल हेडिंग बोलते हैं। स्टाइलिश हेडिंग का एक होता है। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे देखो, ये मैं इसकी बात कर रहा था।
जैसे कस्टम वर्डप्रेस डेवलपमेंट फॉर लॉयर्स, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर दिया हुआ है ना, ये आई डोंट रिमेम्बर कि एक्चुअल विजिट का नाम क्या था। शायद डुअल हेडिंग या स्टाइलिश हेडिंग उस विजिट का नाम होता है। वो शायद आता है प्रीमियम एडोन से, शायद आता है, या अल्टीमेट एडोन से आता है। ठीक है, काफ़ी सारे एडोन्स हैं ना। तो वो इस सिनेरियो में है, लेकिन मैंने तो ये कोड ऐड करके डाला था, तो मैंने वो दूसरा प्लगइन यूज़ किया नहीं है। तो इस तरह की वो फंक्शनैलिटी जो है ऐड करने के काम आता है। सपोज अब किसी को कोड करना नहीं आता, ठीक है, तो वो आप उसका एक ऐसा प्लगइन बना सकते हो। ठीक है, एक ऐसा विजिट एलिमेंटर का बना लो। तो वो ड्रैग ड्रॉप करो और उसके अंदर आप डाल के कलरिंग वगैरह सिलेक्ट कर लो, या उसको लाइक स्टाइल कर दो। ठीक है, ये सिनेरियो है। उसके बाद रन जावास्क्रिप्ट और सी एस एस ऑन फ्रंट एंड और एडमिन, ये भी वही फीचर्स ऐड करने की या स्टाइल ऐड करने की बात होगी। ठीक है। हाउ वर्डप्रेस थिंक्स अबाउट प्लगइन, छोड़ दो इसको, लाइक देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड दैट। वेयर प्लगइन्स लाइव, हाँ, ये देखो कि प्लगइन्स की फाइल एक्चुअली में होती क्या है, कहाँ पे होती हैं। WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के फोल्डर के अंदर होती हैं। अब मैं यहाँ पे आपको वो दिखा भी देता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि अपनी वो डमी वाली वेबसाइट एक बार ओपन कर लेते हैं, वो कहाँ पे है। आवाज़ ठीक है ना, सबको समझ आ रही है ना। बस ये जल्दी से ओपन हो जाए, पता नहीं टाइम क्यों ले रहा है ये। हाँ, ये अब ओपन हो जाएगा। ओके, वॉइस क्लियर है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आपको पता है ये रीडायरेक्ट होने में टाइम लेगा। तो मैं बात कर रहा था इसकी, लाइक प्लगइन्स, किसी प्लगइन की या उसकी उसकी कोई भी प्लगइन की कोई फाइल है। हाँ, नीचे भी उसने बताया भी हुआ है, यहाँ पे देखो। ये माय फर्स्ट प्लगइन फोल्डर का नाम हो गया या प्लगइन का नाम हो गया। उसके बाद प्लगइन है, फिर वो WP कंटेंट है। सही है। तो इसके पहले, इस WP कंटेंट के पहले कुछ भी नहीं होता, वो पब्लिक HTML का फोल्डर ही होता है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये बस ना लोड हो जाए। ये है ना। हाँ, ये आ गया। मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ। बल्कि इधर से ही आ जाओ। यहाँ पे चलते हैं। इसके डैशबोर्ड में, डोमेन के डैशबोर्ड में भी चलते हैं। यहाँ पे लाइव सर्वर के अंदर ही दिखा देता हूँ मैं। वैसे यहाँ पे मुझे वो प्लग इन करना पड़ना था, तो टाइम लग जाना था। फाइल मैनेजर का प्लग इन अपना। हम्म थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता देते, शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो ये डेफिनेटली उसके लिए लर्निंग है। हर एक छोटी, आप इस कोर्स के अंदर मैंने बताया कि छोटी सी चीज़ भी लर्न करते हो ना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है इन फ्यूचर। तो आप लाइव सर्वर से भी ये फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे पब्लिक HTML का फोल्डर आया, ये WP कंटेंट है, उसके अंदर ये प्लगइन्स हैं। ठीक है, अब जितने भी वो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं ना, तो ये वाले हैं सारे। ठीक है। तो अब मैं बात यहाँ पे ये कर रहा था कि अब ये वाला ये सारे प्लगइन्स को आप एक्सेस करना चाहते हो या कस्टमाइज करना चाहते हो, या यहाँ पे कोई प्लगइन ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे न्यू फोल्डर ऐड करोगे, वो उसकी फाइल बनाओगे, वहाँ पे कोड पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। एक प्लगइन होता है जिसका नाम होता है फाइल मैनेजर। वैसे मल्टीपल प्लगइन्स हो सकते हैं, तो मैं अक्सर ये वाला यूज़ कर रहा होता हूँ जब भी मुझे कभी कोड ऐड करना पड़ता है ना, प्लगइन के अंदर कोई बनाया हो पहले से, तो उसके अंदर फाइल मैनेजर का प्लगइन इंस्टॉल किया। ठीक है, ये भी किसी बंदे ने ही बनाया था। कितना उसने लाइक इजी कर दिया काम, 1 मिलियन प्लस उसकी इंस्टॉलेशन है। तो अगर आप ऐसा प्लगइन बना के लाइव कर दो, पेड कर दो उसको, तो वो एडवांस लेवल पे वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं देखने वाले, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो होता है। उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग PHP जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। API इंटीग्रेशंस का वो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो में बात चली जाती है। ठीक है।
तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। शायद इसका सेटअप करना पड़े। हाँ, सेटअप नहीं है इसका। क्रॉस कर दो इसको। अच्छा, ये भी वही सिनेरियो है, आप देख रहे हो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, WP कंटेंट है, ठीक है। उसके अंदर प्लगइन्स हैं, ठीक है। और ये सारे प्लगइन्स हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ये नया फोल्डर ऐड करने का ऑप्शन है, ठीक है। अब चलो, हम ऐसा करते हैं, कोई मेंटेनेंस मोड का ना प्लगइन बनाते हैं। मेंटेनेंस, चलो मेंटेनेंस ही दे दो। डबल क्लिक करो इसको। ओके, तो यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं। प्लेन टेक्स्ट फिलहाल सिलेक्ट करो। मेंटेनेंस मोड, TXT की जगह पे आप PHP कर दो। PHP एंटर दबाओ। एक, यार किसका ऑडियो ऑन है? मैंने हजार दफा बोला है कि आपने ऑफ रखना है। Maver kawa de yue inam bar yara. Pakistana yuer ka kashepa. Yue taran sheta to ओ tagari char pai एलिजाबेथ। Pakistan is kamal gada Pakistan county na di. Yue inam bar maver kawa. ओके, तो एक नई फाइल बना ली है। इसके अंदर हम कोड करेंगे, चाहे तो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं और इसके अंदर भी हम कोड कर सकते हैं, लाइव सर्वर के अंदर। लाइव वेबसाइट के अंदर भी करो और इधर भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ना फोल्डर क्रिएट हो गया होगा, ये देखो। यहाँ पे ये देखो, PHP की फाइल भी बन गई है। चाहे तो आप इधर कोड कर सकते हो, चाहे तो आप उधर भी कर सकते हो। इधर करना है या उधर करना है, आप, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। ये एक बेसिक लेवल पे है, वरना तो हम VS कोड के अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए है। डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं हर किसी के। ओके। तो अब वो हमें आगे क्या कुछ गाइड करता है। मिनिमम प्लगइन रिक्वायर्ड। वर्डप्रेस प्लगइन कैन बी जस्ट वन फाइल, हाँ। एक फाइल के अंदर भी बन सकते हैं और मल्टीपल फाइल्स के अंदर भी बन सकते हैं। जैसे पूरा प्रोजेक्ट एक बड़ी फाइल होती है, लेकिन अब एक ही फाइल के अंदर रहेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम। अ, यहाँ पे एक चीज़ है, प्लगइन हेडर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये समझ लो एक फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। ये आपको लग रहा होगा कि ये कमेंट में है, सही है। कमेंट में है। PHP की फाइल है, PHP की एक्सटेंशन है, आप देख रहे हो। तो इसके अंदर एक कमेंट दिया हुआ है जिसके अंदर प्लगइन का नाम है, ठीक है। प्लगइन, प्लगइन की ऑफिशियल वेबसाइट है। मेरी वेबसाइट पे स्पैम पता नहीं क्यों आ रहा है, हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई स्पैम कर देता है। ओके। हाँ, डिस्क्रिप्शन है कि प्लगइन किस बारे में है। वर्जन उसका, ऑब्वियसली ऑथर कौन है, ऑथर की कोई पर्सनल वेबसाइट, ठीक है। अब ये जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं किस इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्लगइन का नाम है, ठीक है। ये प्लगइन का डिस्क्रिप्शन है, प्लगइन का वर्जन है, क्या किसके लाइक थ्रू ये प्लगइन आया है। और ये कुछ मज़ीद डिटेल है, ये भी उसकी लाइक, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये यही वाला होएगा, ये वाला। ये तो उसकी वेबसाइट है ना, तो वेबसाइट के साथ ही है ये, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ अंडरस्टैंड करने की क्या ज़रूरत है। एनीथिंग रिटर्न आउटसाइड ए फंक्शन रन इमीडिएटली व्हेन प्लगइन लोड्स, ठीक है। दिस विल ब्रेक द साइट, नेवर इको डायरेक्टली। वर्डप्रेस चूजेस हुक्स इंस्टेड, हाँ। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हुक्स, प्लगइन्स क्या करते हैं, ऐड न्यू फीचर करते हैं हुक्स के थ्रू, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप किसी लाइक
पीएचपी एक प्लगइन का फोल्डर बनाओ, फाइल बनाओ, उसके अंदर आप डायरेक्ट ये लिख दोगे, ये डायरेक्टली लोड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना। वो एंड पे डॉट पीएचपी फाइल की तरह आ जाएगा, ऐसा नहीं करना आपने। हुक्स क्या होते हैं, अब देखो, कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो किसी भी एक तो एक नया फंक्शन होता है, एक तो ये होता है कि किसी फंक्शन के साथ मिलके कोई काम कर रहे होते हैं। जैसे हुक्स क्या होते हैं, डू समथिंग। फिल्टर्स क्या होते हैं, मॉडिफाई समथिंग। अब एक्शन क्या है, एक्शन का ये मतलब है कि अपने आप से ही, ऑन योर ओन, फ्रॉम स्क्रैच कुछ ना कुछ बना दो, किसी फंक्शन की हेल्प से कुछ ना कुछ बना दो। लेकिन फिल्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी फंक्शन के साथ जो पहले से बना हुआ है, उसके साथ मिलके कुछ मॉडिफाई कर दो, अपडेशंस कर दो। या तो क्रिएट करना होता है और या तो मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, अब एक्शन की एग्जांपल ये है कि देखो, एक उसने नया ही फंक्शन बनाया है, यहाँ पे देखो किसी फंक्शन के साथ नहीं है वो, यहाँ पे देख सकते हो आप। मतलब ऐड एक्शन किया, अब एक्शन क्या, डब्ल्यू पी अंडर फुटर, ये लाइक इसको बाय डिफॉल्ट एक एट्रीब्यूट समझ लो जो वर्डप्रेस क्या होता है। और आपने क्या करना है, ये उसने फंक्शन ही बनाया है, MFP। इसका क्या मतलब हो सकता है, लाइक ये एक मैसेज ही उसने बनाया है, एट्रीब्यूट बनाया है उसने। मतलब MFP उसने अपने आप से ही कोई नाम दे दिया है। तो वी आर नॉट गेटिंग दिस। ठीक है, इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे वो हेलो मैसेज लिख रहा है ना, एक फंक्शन बनाया है पीएचपी का, उसके अंदर उसने इको कर दिया है और ऐड एक्शन किया है उसने। और ये जब भी आप लाइक, आप ये वाला कोड उस स्निपेट प्लगइन के अंदर डाल दोगे ना, जो स्निपेट प्लगइन हमारे पास होता है, या आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर जाके कस्टम कोड्स के अंदर डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, या स्निपेट प्लगइन के अंदर आप हेडर के, हेडर या फुटर के अंदर डाल सकते हो, दोनों में से किसी एक के अंदर डाल सकते हो। फुटर में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसने फुटर का एट्रीब्यूट पकड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऑलवेज प्रीफिक्स एक्सक्यूटिंग ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई मसला नहीं। ठीक है, अम, ये बिल्कुल सेम सिनेरियो है, फंक्शन के अंदर आप HTML लिख रहे हो। ठीक है, एडिंग CSS इन प्लगइन, ये भी सेम सिनेरियो में आता है। हाँ, ओके। तो अभी हम प्लगइन को बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं, मेंटेनेंस मोड का प्लगइन बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिनेरियो ये होने वाला है कि अपना मेंटेनेंस मोड के बारे में तो आपको पता ही है, एक वो मैसेज आ जाया करता होता है कि लाइक साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो वो सिनेरियो है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने करना क्या है, इसका ऐसा करते हैं कि बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, अभी नज़र आ जाएगा आपको। PHP लिखेंगे, ठीक है। ओके, और उसके बाद जो है PHP को क्लोज भी करने की वैसे ज़रूरत नहीं, स्टार्ट कर लिए तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट PHP लिखा हुआ है। ओके, तो ये फॉरवर्ड स्लैश डालना है हमने, कमेंट कर देना आपने। ओके, तो अब प्लगइन का नेम लिखना है आपने, वैसे ही हम VS कोड में करते ना, हमें ऑटो सजेशंस मिल जाने थे, तो उसमें ना कर लें मेंटेनेंस मोड। ठीक है, उसके बाद हम ले रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है प्लगइन का, लाइक टू शो मैसेज दैट वी आर अंडर लाइक कंस्ट्रक्शन बोल दो। ठीक है, ओके, उसके बाद जो है वर्जन बोल दो, वर्जन
वन पॉइंट ऑब्वियसली जीरो ही है। एंड ऑथर कौन है? ऑथर ऑब्वियसली आप। ऑथर कौन है? ऑथर ऑब्वियसली आप ही हो। ठीक है। उसके बाद लाइक आपका नाम। ठीक है। बस ठीक है। इतने कमेंट्स फिलहाल काफ़ी हैं। ओके। अब हमें करना क्या है? आवाज़ क्लियर है ना मेरी? ओके ओके। स्क्रीन शेयर है ना? ओके ओके। ठीक है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो होता है कि एब्सोल्यूट पाथ को डिफाइन करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट फाइल को लोड नहीं करवाना, तो उसके लिए एक डिफॉल्ट फंक्शन होता है जिसको डिफाइन करना पड़ता है। ये वाला होता है। उसके अंदर हमने एब्सोल्यूट पाथ ये ABS। ठीक है। पाथ ये फंक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन को ओपन करना होता है। ठीक है। उसके बाद आपने इसको एग्जिट करके ये वाला, ये वाला। ठीक है। ये ओके। पाथ डिफाइन कर दिया आपने। अब यहाँ पे एक फंक्शन आपने बनाना है जो एक्चुअल में आपके मेंटेनेंस मोड के लिए होगा। ठीक है। फंक्शन बनाएंगे। एक सेकेंड, फंक्शन का नाम क्या है? मेंटेनेंस मोड बेसिक। ठीक है। इनेबल मेंटेनेंस मोड। ठीक है। उसके बाद फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन बन गया। फंक्शन का बॉडी ओपन करो। यहाँ पे एक कमेंट दे देते हैं कि अलाउ करते हैं एडमिन को, अलाउ एडमिन टू एक्सेस साइट। एक ऐसे हम दे देते हैं। मतलब जैसे मैंडेटरी मोड के अंदर होता है ना, लाइक एडमिन जो है वेबसाइट को देख सकता है और बाकी यूज़र जो होते हैं वो नहीं देख सकते। अब यहाँ पे एक कंडीशन पास करेंगे हम। ठीक है। इफ़ कंडीशन पास करते हैं। इफ़ करंट। ठीक है। यार एक तो ऑटो सजेस्ट कर देता है करंट यूज़र, ये देखो यूज़र। यार मुझे कोड भूल रहा है। मादर के साथ हमें वैसे VS कोड पे जाना चाहिए था। चैट जीपीटी का यूज़ कर करके ना वो सारे फंक्शंस ही भूले पड़े हैं। ओके। करंट यूज़र जो है मैनेज ऑप्शंस। ओके। उसके बाद करंट यूज़र के अंदर हैं हम। और इसके बाहर आएंगे। हम्म। हम्म, हम यहाँ पे 10 मिनट रह गए हैं यार। हाँ, वरना हम रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न। हाँ। अब देखो, अगर तो देखो एक फंक्शन बनाया है इन्हें इन्हें हाँ ये सही।
ठीक है, एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। अगर एडमिन ने एक्सेस करनी है ना वेबसाइट को, करंट यूजर को अलाउ करना है हमने, मैनेज करना है ऑप्शंस को, ठीक है, वरना उसको एम्प्टी रिटर्न करवा देना है हमने। ओके। उसके बाद, करना है कि मेंटेनेंस पेज जो है हमने विजिटर्स को शो करवाना। तो हम यहाँ पे एक कमेंट लिख देते हैं कि शो टू विजिटर, ठीक है। अब विजिटर के लिए हमने ये फंक्शन जो है वो डाई करवा देना है। ये एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट समझ लो आप। अ, ठीक है, यहाँ पे हम इको नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे एक्चुअल जो है इसका डिफरेंस याद नहीं है, डाई और इको में क्या डिफरेंस है। चैट जीपीटी से पूछते हैं कि डब्ल्यू पी डाई और इको में क्या डिफरेंस है। इको जनरली लोड करता है किसी भी फाइल के अंदर स्लैश पाथ, हम उसका इसकी फाइल का पाथ देंगे ना, तो वो डायरेक्ट लोड कर जाएगा। और डाई जो होता है वो डायरेक्ट जो है प्लगइन की फाइल को आई थिंक स्टॉप करने के लिए होता है। इट प्रिंट्स टेक्स्ट डायरेक्टली टू द ब्राउज़र, हाँ जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्लैश पाथ करके फाइल का नाम दोगे ना तो वो डायरेक्टली लोड करवा देगा, ये मैंने बात पहले कर दी है। इको इज डेंजरस इन प्लगइन्स, ठीक है, ये आप खुद डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना यार। हाँ, डाई एक वर्डप्रेस फंक्शन है, सही है। एग्जीक्यूशन नहीं करता, सेफली डिस्प्ले करता है और रिटर्न प्रॉपर एचटीटीपी रिस्पांस, वर्डप्रेस अवेयर एग्जिट प्लस मैसेज एक्सेस डिनाइड। इको के साथ आप एक्सेस डिनाइड नहीं करोगे, डब्ल्यू पी डाई के साथ करोगे। हाँ ये है, मेजर डिफरेंसेस ये हैं कि ये वर्डप्रेस का फंक्शन है और ये पीएचपी का है। ये इक्वल चीज़ें नहीं है। वर्डप्रेस के अंदर आप डब्ल्यू पी डाई से कोई भी मैसेज शो करवाएंगे, ठीक है। बाकी ये टेबल आप देख सकते हो। इको एचटीएमएल के साथ होता है, और जो डब्ल्यू पी डाई है वो एजेक्स वगैरह के लिए होता है। ये ऐसे आप अंडरस्टैंड कर लेना, सही है। अब यहाँ पे आपने वो सारा लिखना है जो आप मैसेज शो करवाना चाहते हो, कि एक आप डिव बनाते हो, ठीक है। अ, सही है। एक डिव बनाते हो, उस डिव के अंदर, एक सेकेंड इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है। उस डिव के अंदर आप क्या करते हो, उस डिव के अंदर आप एक H1 बनाते हो, H1 बनाते हो। उस H1 को आप क्लोज भी कर दो। उस H1 के अंदर आप लाइक थैंक्स फॉर विजिटिंग, विजिटिंग के स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ कर देना, विजिटिंग अस, ठीक है। अ, उसके बाद एक पैराग्राफ हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ई टैग बनाया, इसको क्लोज भी तो करना है। वो हम दूसरे अपना एडिटर के अंदर होते हैं ना तो जल्दी काम हो जाना था। यहाँ पे आप यार लिख सकते हो, लाइक वी आर अंडर मेंटेनेंस, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, समझाते हुए आप, मैं बोल भी रहा हूँ तो वो माइंड में नहीं आ रहा कि लिखना है क्या। आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ पे आप बटन भी ऐड कर सकते हो, सही है। ओके। ओके, यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट दोगे आप, जो होगा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मोड, ठीक है। एक एरे पास कर दो भाई साहब, जिसके अंदर आपका रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एक एरो फंक्शन के साथ होगा वो, जो है 503 है।
ओके। हम्म। ओके। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एरे के अंदर रिस्पॉन्स। ओके। एंड आई होप इट शुड वर्क। ओके। एक बार कोड को मैं दोबारा से देख लूं, वरना वो पूरी फाइल कोई डाई करवा देगा। अच्छा, डब्ल्यूपी डाई ओपन किया हमने, सही है। उसके अंदर हमने ये डिव के अंदर ये कोड डाला हमने, डाई को ओपन तो किया हुआ है। डाई को क्लोज भी किया क्या हमने? हाँ, डेफिनेटली डाई को क्लोज भी कर दिया है। हाँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे वो ये मैसेज दे रहा था ना क्रॉस का। मैं वही देख रहा था कि कहीं कहीं पे ना मिस्टेक हो गई है। अब सही है। अब हमारा डेफिनेटली काम आना चाहिए। अब ऐड एक्शन करेंगे, क्योंकि हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फिल्टर तो नहीं लगा रहे ना, क्योंकि एक नई चीज बना रहे हैं, तो एक्शन ऐड करेंगे, सही है। एक्शन ऐड करते हैं। उसके अंदर एक टेम्पलेट रीडायरेक्ट करते हैं। टेम्पलेट टेम्पलेट रीडायरेक्ट, ये डिफॉल्ट फंक्शन एट्रीब्यूट है। ओके। तो क्या कौन सा था? ये वाला, एम एस, ये वाला। यानी कि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना। फंक्शन बनाया है ऊपर, तो कॉल भी तो करना है ना फंक्शन को। ओके। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इसको सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। दुआ करो चल जाए। कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? मेंटेनेंस और नहीं आया। ये देखो आ गया। ये देखो आ गया। एक्टिवेट करो। एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिवेट हो चुका है। सेटिंग्स में जाओ, या टूल्स में होगा। हम ये एक्टिवेट हो चुका है। अब इसको इकोगनिटो टैब में हम ओपन करते हैं अपनी वेबसाइट को। और यहाँ पे, ये लो भाई साहब, थैंक्स फॉर विजिटिंग अस, वी आर अंडर मेंटेनेंस। ये भाई आप प्लगइन बना चुके हो। अब देखो आपको स्टाइलिंग आती है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना। इस डिव के अंदर ना, इस डिव के अंदर आप स्टाइलिंग कर सकते हो। ये पूरा जो आपकी HTML है ना, ये यहाँ तक, ये पूरा डिव जो है, यही मेन वहां पे शो हो रहा है। तो इसको अगर आप स्टाइल कर लो, ठीक है, स्टाइल करो इसको, और एक अच्छा सा पूरा सा पेज बना डालो, और आपका मेंटेनेंस मोड का अपना प्लगइन रेडी हो जाएगा। और वो प्लगइन आप हर दफ़ा यूज़ कर सकते हो, रैदर देन रीडिज़ाइनिंग वेब होल पेज फॉर एनी वेबसाइट। एक बार बनाया, वो रख लिया, हर वेबसाइट में जाके लगा दिया, और इसकी अपडेट्स का कोई मसला नहीं होता। ये आपके अपने हाथ में होता है। हर दफ़ा आपको पेज डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। सही है। इसी तरह आप 404 पेजेस जो होते हैं उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर एक दिन के बाद। और छोटा सा प्लगइन बनाना आपको आ गया है। सही है।